था कि इतने चेहरों में अपने चेहरे की पहचान तो हो, बड़े बड़े नामों में अपना भी नामो निशान तो हो। नमस्कार, मैं चंद्रकांत तिवारी। आज मैं आपको बता रहा हूं कि पहचान कहां से कहां तक बन सकती है और कैसे बन सकती है। वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। हमारी पहचान, हम में से कई लोग संघर्षरत है, स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी एक इमेज बनाने के लिए, पहचान बनाने के लिए। पहचान हमारी शुरुआत होती है परिवार से। परिवार के लोग हमको पहचानते हैं, फिर मोहल्ले के लोग हमको पहचानते हैं, फिर हम समाज के लोग हमको पहचाने, उसके बाद देश दुनिया के लोग हमको पहचाने। ऐसी हमारी एक ख्वाहिश है, ऐसी एक हमारी इच्छा होती है। लेकिन पहचान बनाने के लिए काम भी उस दर्जे का होना चाहिए, उस लेवल का होना चाहिए कि जितनी बड़ी आप अपनी पहचान बनाना चाहते हो उतना ही बड़ा आपका काम भी हो। परिवार से लेकर दुनिया तक की पहचान बनाने का ये सफर, इस सफर के अंदर सबसे ज्यादा मायने कोई चीज अगर रखती है तो वो है आपका फील्ड, आपका काम। हम में से बहुत से लोग बहुत सारे काम करते हैं अलग अलग। कोई अकाउंट्स में एक्सपर्ट है, कोई टीचिंग में एक्सपर्ट है, कोई सिंगिंग में एक्सपर्ट है, कोई डांसिंग में एक्सपर्ट है। एक आदमी के पास 4-5 प्रकार के अगर एक्सपर्टाइज वो बन गया है, उसको अकाउंट्स भी बहुत अच्छा आता है, उसको टीचिंग भी बहुत अच्छा आता है, उसको सिंगिंग भी बहुत अच्छा आता है। लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर जहाँ तक मेरा अनुभव है, जब तक किसी एक चीज को आप सिलेक्ट करके उसमें मास्टरी हासिल ना करो, तब तक आपकी उस लेवल की पहचान बनना बड़ा मुश्किल है। कहते हैं ना कि जिंदगी जियो तो ऐसी जियो कि एक मिसाल बन जाए, और काम करो तो ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए। तो आपका काम ही आपको नाम देगा, आपको पैसा देगा। काम, आप जिस क्षेत्र के अंदर निपुण है, आप जिस क्षेत्र में आप में कुछ खूबियां नेचुरली ऊपर वाले ने आपको दी है, उन खूबियों को तराशना और उस क्षेत्र की गहराई में उतरना, तभी आप कहलाओगे सिद्ध। आप उस चीज में सिद्ध हो गए। दूसरा एक तरीका मैं आपको आसान लैंग्वेज में ये बताऊं कि जिस भी क्षेत्र में आप अपनी पहचान बनाना चाहते हो, उस क्षेत्र की गहराई में आपको जाना पड़ेगा। वरना देखो, इतनी भीड़ के अंदर, इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी भीड़ है, और इस भीड़ के अंदर क्यों दुनिया एक ऐसे चेहरे को जानती है, पूरी दुनिया उस चेहरे को जानती है इतनी भीड़ के अंदर। हमारे पास सारी टाइप के फील्ड में से हम कई एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सिंगिंग के क्षेत्र में हम चले जाएंगे तो हमको लता दीदी याद आती है, हमको अरिजीत सिंह याद आते हैं, हमको किशोर कुमार याद आते हैं। सिंगर तो करोड़ों है, लाखों है, लेकिन क्यों ये गिने चुने नाम, इनको दुनिया का हर शख्स पहचानता है? तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ये लोग, इन लोगों ने अपने कार्य क्षेत्र में सिद्धि हासिल की है, उसकी गहराई में गए हैं, उसकी साधना की है, उस क्षेत्र के साथ ये तपे हैं, उस पर मेहनत की है, तभी जाकर उनको वो स्किल हासिल हुआ है। वरना आप सिंगिंग के क्षेत्र में देखो, आपके गांव गली मोहल्ले में कितने सिंगर हैं, लेकिन जब अरिजीत सिंह का नाम याद आता है तब करोड़ों की फैन फॉलोइंग, करोड़ों लोग उनके चाहने वाले, पता चले कि उनका कहीं शो है तो भीड़ कंट्रोल करना मुश्किल हो जाते हैं, इतनी भीड़ उन लोगों की हो जाती है। तो ये पहचान बनती है केवल और केवल अपने काम के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करने से, जिसको हम कहेंगे साधना, जिसको हम कहेंगे तपस्या। एक मूवी आई थी रंगीला, उसका एक गीत था कि इतने चेहरों में अपने चेहरे की पहचान तो हो, बड़े बड़े नामों में अपना भी नामो निशान तो हो। तो ये जो चाहत है, ये जो इच्छा है कि बड़े बड़े नामों में मेरा भी नाम आए, तो बड़े बड़े नाम के पीछे का इतिहास अगर हम जाने तो इन लोगों ने अपने क्षेत्र में बहुत मेहनत की है। 15-15, 20-20 घंटे की मेहनत है, प्रैक्टिस है, रियाज है, रीडिंग है, उसका एजुकेशन है। ये सब चीज़ों को लेने के बाद ही ये लोग इतने बड़े बने हैं। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि इस दुनिया में किसी भी क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए आपको उस क्षेत्र की गहराई में उतरना होगा। इतना सब कुछ करने के बाद अगर आप उस क्षेत्र के अंदर मास्टर बन गए हो, और अब पॉसिबिलिटी है कि आपकी पहचान बनेगी उस लेवल की जो आप चाहते हो। मैंने शब्द यूज किया है पॉसिबिलिटी, गारंटी नहीं है। गारंटी तो तब बनेगी जब आप उस चीज को पूरी तरह सीखने के बाद, उसमें सिद्ध होने के बाद प्लानिंग के साथ काम करो, और दूसरा भाग्य आपका साथ दे। भाग्य शब्द थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं दैववाद की तरफ जा रहा हूँ या मैं आपको डिसअपॉइंट कर रहा हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं। भाग्य का मतलब ही ये है
कि आप जिस चीज को चुनते हो कि इसमें मैं अपना करियर बनाऊं, इसमें मैं अपनी पहचान बनाऊं, उसको चुनने के बाद उसमें आप निपुण हो गए, उसमें आप मास्टर हो गए और अभी भी आपका पढ़ना जारी है, कंसिस्टेंट होकर आप उस चीज़ को और प्रैक्टिस कर रहे हो और उसमें निखरते जा रहे हो। और अब आपको प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है, प्रॉपर कॉम्पिटिशन्स के थ्रू आपको जाना है, आपको अपना टारगेट ऑडियंस फाइंड आउट करना है। और ये सब करने में आपके निर्णय अगर सही हो जाए तो आप भाग्यशाली हो, और आपके निर्णय अगर गलत हो जाए तो आप भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया। अब भाग्य का साथ पाने के लिए मेहनत के साथ साथ प्रार्थनाओं की भी आवश्यकता होती है। तो थोड़ी सी प्रार्थना, वैसे तो बड़े बड़े लोग कहते हैं, मैंने एक बार सुना था प्रख्यात बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी से, कि जो लोग संगीत की साधना करते हैं उनको और किसी पूजा व्रत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अगर अपने कर्म की साधना कर रहे हो तो आप ईश्वर की ही साधना कर रहे हो, और ईश्वर की साधना, कर्म की साधना निश्चित ही आपके भाग्य को उजागर करेगी। तो सारी बातों का सार एक ही है फ्रेंड्स, कि हम अपने जिस फील्ड में हम अपनी पहचान दुनिया के लेवल की बनाना चाहते हैं, तो हमको सबसे पहले उस क्षेत्र के नीचे गहराई में जाकर उसकी साधना करनी होगी, उसको सीखना पड़ेगा, उस पर मेहनत करनी पड़ेगी।